वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमेशा ही आगे का प्रोजेक्शन होते हैं। आज मैं IBPS RRB PU 2018 का डेटा इंटरप्रिटेशन लेने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। रियल में आप एंजॉय करेंगे। इसमें आगे बढ़ने के पहले हर वीडियो का जो PDF होता है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे देता हूँ, उसमें आप ले लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। www.amarsir.in इस पर लाइव क्लासेस चलते हैं। जो लाइव क्लासेस पसंद करते हैं उनके लिए एक ऑप्शन है, लेकिन YouTube पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा और लाइव क्लास भी शुरू होगा। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ये इंस्ट्रक्शन है, हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है, आइए पढ़ता हूँ। The given table shows the number of classes taken by 4 different guest tutors A, B, C and D on different days in a week and honorarium paid to them for each class. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको समझना। अगर टेबल आप ठीक से समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन तुरंत बनेगा, चाहे कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। एक्सप्लेन करता हूँ। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट, सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज। सैटरडे संडे को कोई क्लास नहीं होती। डैश इज मिसिंग वैल्यू, तो 1+ पर मिसिंग है। ईच क्लास इज ऑफ 1 आवर, तो क्लास जो है 1 आवर करके है, ठीक है। ये 3 बातें हैं। देखिए, ट्यूटर का नाम ABCD है। ABCD ये 4 ट्यूटर्स इन 3 डेज में हैं। जैसे A 2 क्लासेस लेते हैं, B 3 क्लासेस, C 1 क्लास और D 2 क्लास। लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, तो A कोई क्लास नहीं लेते, 0 लिखा हुआ है। B क्लास लेते होंगे, कितना मालूम नहीं। C 3 ईच डे, यानी थर्सडे को भी 3 क्लासेस और फ्राइडे को भी 3 क्लासेस, और D 2 क्लास। हर क्लास के लिए हर टीचर का अलग अलग पेमेंट का रेट है। A जो है उसका 5000 रुपीज है ईच क्लास, B 8000 ईच क्लास, C 6000 ईच क्लास एंड D 4000 ईच क्लास। ये समझ गए? कहने का मतलब, अगर हम ट्यूटर A की बात करें तो 1 वीक का ये हिसाब है। 1 वीक में क्या होता है, ट्यूटर A ने इन 3 डेज में 3 × 2 6 क्लासेस लिए, यहाँ तो लिया नहीं, और 6 क्लासेस का 5000 पर क्लास के हिसाब से 30,000 पेमेंट होगा 1 वीक का, और ऐसे ही बाकी ट्यूटर का। बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? तो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में है, ठीक है, देख लीजिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद ये इंग्लिश में। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय A टू द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय D इन ए वीक। पर वीक का ये हिसाब है, नंबर ऑफ क्लासेस का रेशियो है, तो ये तो बड़ा आसान है। पर ये मेमोरी बेस्ड आए हुए क्वेश्चन हैं, और 5 क्वेश्चन के सेट में कुछ बहुत आसान होंगे, कुछ होंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, कई DIs होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ अच्छे लेवल के होंगे। एक मिक्स्ड अप्रोच होता है। आप देखिए, जहाँ तक A का सवाल है और जहाँ तक D का सवाल है, तो A का तो अभी हमने देखा था, थर्सडे फ्राइडे 2 लेता नहीं, और इन 3 डेज में 2 करके लेता है, तो क्या हुआ, 3 × 2, जल्दी बोलिए, यही तो। और D का जहाँ तक सवाल है, 2 क्लासेस पर डे इन 3 डेज में, 2 क्लासेस पर डे इन 2 डेज में,
तो जब नंबर ऑफ क्लासेस सेम है, वीक में 5 डेज क्लास होना है, तो हम 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 करके ऐड क्यों करें, हम 5 इंटू 2 क्यों ना कर दें। वीक में 5 डेज क्लासेस होते हैं, हर डे 2 क्लास होता है, इधर भी डी के लिए, तो 5 इंटू 2 क्यों ना करें, 5 इंटू 2 क्यों ना करें। फैक्टराइज होने का अलग ही मायने है, 3:5, यानी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं जो ए और डी के द्वारा वीक में लिए जाते हैं उनका रेशियो 3:5 है। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, हिंदी में ये है, इसके बाद इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में देखता हूँ। आइए देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय सी if he is paid an honorarium of rupees 3.78 lakhs for the completion of his course। कितने भी क्लासेस लिए ये सब तो कहा गया नहीं, जितना भी लिया हो, टोटल ऑनरेरियम पेड वो इतना है। चूँकि पेमेंट का जो रेट है वो 1000 में है, तो हम 3.78 लाख को 378, देखिए हम लोग 378,000 बोलते हैं, ठीक है, इतना 1000 रुपीज दिया गया, ठीक है। रेट क्या है सी का, जहां तक सी का सवाल है तो सी का रेट हमें मालूम है कि 6000 रुपीज करके है, 6 के पर क्लास, तो नंबर ऑफ क्लास जितने भी उन्होंने लिए हों, जितने सप्ताह तक लिए हों, यानी 63 क्लासेस। ये लेकिन मेन का आया हुआ क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हिंदी में ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए इंग्लिश में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑनरेरियम पेड टू सी, सी को जितना पे किया गया, इफ ही टीचेस फॉर 3 वीक्स एंड द ऑनरेरियम पेड टू डी if he teaches for 2 weeks। दोनों का पीरियड सेम नहीं है। C 3 वीक, देखिए ऐसे करेंगे, C और D इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। C जो है 3 वीक तक पढ़ाते हैं और D 2 वीक तक पढ़ाते हैं। हमारे पास जो टेबल है वो वीकली है, तो आप जरा देखिए सी टोटल कितने क्लासेस लेते हैं, तो 3 इंटू 2 डेज में 3 ईच 6, और 1 इंटू 3 डेज में 1, तो 6 और 3 9। तो ये जो है वो सी जो है 9 क्लासेस लेते हैं, ओके, और उनको मिलता कैसे है 6000, ये 1 वीक का हुआ, और इसको हम लोगों ने कर दिया इंटू 3। जल्दी बोलिए, इतना सी को मिलेगा 3 वीक में। डी पहले ही बात कर चुके, चूंकि 2 क्लासेस पर डे यहाँ भी है, 2 क्लासेस पर डे यहाँ भी है, तो सीधा 3 + 2 5 इंटू 5 डेज इन ए वीक क्लास लेते हैं, हर दिन 2 क्लास, तो 5 इंटू 2 क्यों ना बोलें 10 क्लासेस लेते हैं, हर क्लास का इनको 4000 मिलता है, और ये 2 वीक तक लेते हैं, इधर लिखते हैं 2 वीक तक लेते हैं। क्लियर। अब आप देखिए क्या है, 6 इंटू 3 बोले 18 9 जा 162,000 के इनको मिला, और इनको 80,000 रुपीज मिला, यानी कि 82,000 रुपीज। जल्दी बोलिए, ये दोनों के हॉनोरेरियम का जितने दिनों तक उन्होंने क्लासेस लिए हैं उसका डिफरेंस है।
ठीक है, क्लियर? आइए नेक्स्ट 4th नंबर को क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए पहले, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं दोनों को ही सहूलियत हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में, इफ ऑनोरेरियम पेड टू बी फॉर द कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स इज ₹5.28 lakhs। तो बी का तो दे दिया कि टोटल उसको कितना पे हुआ उनको, एंड बी टेक्स 6 weeks फॉर कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स, और बी 6 week में अपना क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। देन ऑनोरेरियम पेड टू बी एंड डी टुगेदर इन 2 weeks is approximately what % of the honorarium paid to say in 4 weeks। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सब कुछ है, लेकिन आपको पता है पर वीक हिसाब है, तो थोड़ा शॉर्ट में करें, थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। सबसे पहली बात है कि 6 week के लिए 5.28 लाख रुपीज मिलता है, तो 528K बोल देते हैं 1000, और हमें 2 week के लिए चाहिए तो 1/3 कर देते हैं, क्लियर। 6 week का मालूम है, हमें 2 week का चाहिए। तो जहां तक बी का सवाल है, जहां तक डी का सवाल है, तो हम इसे 5.28 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट बोलते ही नहीं है हम लोग, 528K बोलते हैं, और ये बाई 3 कर देते हैं। तो ये 2 week का टोटल पेमेंट हुआ, ये तो हमें मालूम हो गया, और प्लस डी का क्या है। तो आइए डी के बारे में बात करते हैं। डी का भी 2 week का चाहिए। डी देखिए वैसे ही 5 × 2 10, तो 10 × 4K ये 1 week का हुआ, इंटू 2 कर दें तो 2 week का हो गया। ये जो है ये सी के 4 week का, तो सी ये दोनों का 2 week था, सी का जहां तक सवाल है 4 week का क्या होगा। सी का देखिए 3 × 2, 2 days में हर दिन 3 × 2, तो 6 classes, और 1 × 3 9 classes, तो ये 9 × 6K होगा ना, 6000 करके मिलता है, और ये 1 week का है, तो 4 week का कितना होगा। जल्दी बताइए है कि नहीं। सॉल्व करते हैं अगले पेज में। ये है क्या, देखिए बताता हूं। ये 3 से कीजिए 176K 1000, सब K है, कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 80, तो 80 और 176 कितना होगा, 256। आगे लिखता हूं अगले में 256K, थोड़ा इधर लिखता हूं, ठीक है। 256K, K की जरूरत नहीं है। और इनका कितना होगा, 9 × 6 54 का डबल बोलेंगे 200, नहीं समझे। 9 × 6 54 हुआ, 50 अलग 4 अलग, 200 और 16 216 का ये कितना % है अप्रॉक्सीमेटली पूछा है। कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या है मालूम, बेस को 100 बनाना। तो जब 216 आता है ना, तो क्या मन करता है, जरा सोचिए क्या मन करता है। यहां पर हम हाफ कर देते हैं 128, बल्कि बोलिए कितना ज़्यादा है कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, उसको मन में रखिए। ये 108, हमें मालूम है कि 108 का मतलब 100% होता है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 100% तो होगा ही, और प्लस 20/108 होगा। बोलिए जल्दी बोलिए। 100% तो होगा ही, 108 का मतलब 100%, और इसका परसेंट वैल्यू चाहिए। मुझे बताइए क्या है, 20% से थोड़ा कम है, 18 19 18 और 19, तो 120% हुआ कि नहीं, मुझे बताइए। 10% क्या है, 20.8,
तो क्या हुआ, 20% से थोड़ा थोड़ा कम 18-19%, तो हम क्या बोलेंगे 118-19% हमारा आ रहा है। इसके नज़दीक कौन सा है, 120%। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, आप इसे 8% लेस कर दीजिए, तो 8% इसका लेस कर दीजिए, 1.6 लेस कर दीजिए, तो 18-19 हुआ कि नहीं। 8% लेस कर दीजिए, देखिए ये जो 20 है ना, यहाँ दिखाता हूँ, ये जो 20 है ना, ये जो 108 है ना, इसको लेस कर दीजिए 8%। 8% का मतलब करीब करीब 8, और यहाँ 8% का मतलब क्या हुआ 1.6, लेस करेंगे तो क्या आएगा 18.4, और ये क्या आएगा करीब करीब 100। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम करीब करीब 20% जो कि हमारा दिया है उसके संदर्भ में कहेंगे, और 100 पहले से था, तो ये 120% होगा कि नहीं, बोलिए। एक मिनट, क्लियर। नेक्स्ट चलिए 5th नंबर क्वेश्चन, हिंदी में पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, हर वीडियो का दे रहा हूँ। जब से डिजिटल हो गया तब से मैं टाइप करता हूँ तो मेरे पास रहता है, पहले रहता नहीं था, तो बस उसे थोड़ी मेहनत लगती है, पीडीएफ बना के मैं दे देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है, इफ बी टेक्स नो क्लासेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इन ए पर्टिकुलर वीक। देखिए बी के बारे में यहाँ ब्लैंक था, थर्सडे फ्राइडे, वो ले भी रहा होगा नहीं भी ले रहा हो मालूम नहीं, तो कभी किसी वीक लेते होंगे, किसी वीक नहीं लेते होंगे, इसलिए निश्चित नहीं है, नहीं लिखा। लेकिन जिस वीक की बात की जा रही है उस वीक में वो नहीं लेते, तो ये समझ लीजिए 0 हो गया उस वीक में। देन होनोरेरियम पेड टू ए इज व्हाट पर्सन ऑफ दैट ऑफ बी इन दैट वीक। तो ए बी का कितना परसेंट है जो पेमेंट होता है होनोरेरियम ए, तो ये तो हमें मालूम है, यहाँ है नहीं, इनका भी 0 है, और ये 2 × 3 6 है। 6 क्लासेस ए लेते हैं और 5K का रेट है, तो इतना ही मिलेगा ना। और बी इन डेज में लेते नहीं है, यहाँ लेते हैं 3 × 3 9, 9 × 8 है। मुझे बताइए, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है एग्जैक्टली बताइए, 38 समथिंग, 42 समथिंग, 41 समथिंग, नज़दीक है 45 समथिंग, 46 समथिंग नज़दीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है 6 से तो कैंसिल होगा, यानी 5/12 तो होगा। एक तो है कि हम थोड़ा अनुमान लगाएं, लेकिन दूसरा है नहीं लगाते हैं, निकाल ही देते हैं, जो कि एग्जैक्टली है। ऐसा क्या रखा है आप मुझे बताइए। सॉल्व करने का जो तरीका है, 3 8 जा 8 × 5 बोलेंगे ना 40 + 5/3, ये निकालने का तरीका मैंने बार बार बताया है, यानी कि 41 and 2/3%। कहने का मतलब ये है कि ये जो 25/3 है ना, यहाँ देखिए 25/3 है ना, इसे हम लोग क्या करते हैं, 8 and 1/3 लिख देते हैं ऐसे। और जब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हम ऐसा क्यों न करें और ये पूरा काम मन में क्यों न हो जाए। बोलिए, क्लियर? यही तरीका है इसको करने का। ठीक है, बोलिए कैसा लगा। मैंने तो पहले ही कहा, लगातार मैं YouTube पर वीडियोस दे रहा हूँ, देता रहूँगा, लाइव क्लासेस भी लूँगा। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, PDF अवेलेबल रहेगा। आपके पास यदि पैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं,
आप आराम से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशली IBPS RRB PO का जो एग्ज़ाम है, इसमें गांव के स्टूडेंट बड़ी संख्या में देते हैं और इकोनॉमिकली वीक भी होते हैं, तो उनके लिए ये अमृत है। कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो मी। ऑल द बेस्ट।